एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एलर्जिक एजेंट के संपर्क में आने से पेशेंट की सांस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। पेशेंट इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको सीटी जैसी आवाज़ें आने लगती है या फिर कफ, और कई बार इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। एलर्जिक अस्थमा बच्चों को भी हो सकती है और साथ में बड़े बुजुर्गों को भी हो सकती है। ये किसी भी एज में हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में कि एलर्जिक अस्थमा क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप किसी की मदद भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलर्जिक अस्थमा क्या है और कैसे एग्रावेट करती है। तो देखो, एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, और ऐसा तब होता है जब पेशेंट का एनकाउंटर किसी एलर्जिक चीज़ से हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो पेशेंट की बॉडी सही से एक्सेप्ट ना कर पाए, जिसको पेशेंट की बॉडी के पास ले जाने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, जैसे कि धूल मिट्टी। आपने अक्सर देखा होगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे धूल में जाते ही उनको छींकें आने लगती है, आँख से पानी आने लगता है, मिट्टी में खेलने से उनको एलर्जी होती है। साथ में पॉलिन ग्रेन्स, यानी कि फूलों पे जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। कुछ को परफ्यूम, डिओड्रेंट, इनसे भी एलर्जी होती है। तो अगर ये सारी चीज़ों की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली ये एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक अस्थमा में क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जो उनका एयर पैसेज होता है वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, यानी कि वो सूज जाते हैं। और सेकंड है, जब वो सांस लेते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। आपने नोट किया होगा कि छोटे बच्चे अगर सांस ले रहे हैं तो सीटी बज रही है, तो ये वही एलर्जिक अस्थमा की वजह से होता है। प्लस ठंड में इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, या जब भी ठंडी चीज़ें खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट कर जाते हैं। इसके साथ साथ सीने में जकड़न टाइप की होती है और कई बार आंखों से पानी भी आता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट है जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं अस्थमा की दिक्कत तो नहीं है, या डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो एक है स्पायरोमेट्री टेस्ट। सेकंड, कई बार ये होता है कि आपको इम्यूनिटी टेस्ट भी कराना पड़ता है, IgE। इससे आपका एलर्जिक पता चलेगा कि सच में आपकी बॉडी एलर्जिक सेंसिटिव है या नहीं है। इसके साथ साथ कई बार डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं सीवियर केसेस में। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एलर्जिक अस्थमा के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि एलर्जिक अस्थमा क्या होती है। बाकी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेनी है। सेकंड, आपको अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, और साथ में कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ना ही कोल्ड ड्रिंक, ना आइसक्रीम। अगर आपको पानी पीना भी है तो कोशिश करिए कि गर्म करके पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके किसी जानने वाले को अस्थमा की दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं।